जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल माइंड। इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम माय क्लासेस सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्राई टू कि ट्राई टू का यूज कहाँ होता है। बेसिकली ट्राई टू का यूज होता है कोशिश करना या प्रयास करना। जब भी हम किसी काम को कोशिश करते हैं या प्रयास एक ही बात होता है, तो वहाँ पे ट्राई टू का यूज होता है। तो ट्राई टू का यूज कैसे होता है, चलिए फॉर्मूले देख लेते हैं हम। प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, इस तरह। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के फॉर्मूले क्या है। देखो जैसे हमने कल हैव टू के फॉर्मूले पढ़े थे, इसी तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम। बस हमें क्या करना है, हैव टू की जगह ट्राई टू करना है। हैव टू तो ये होता है कि हमें कुछ काम करना पड़ता है, हमारी कंपल्सन होता है, मजबूरी होता है। लेकिन ट्राई टू क्या होता है, हमें कोशिश करना है, किसी काम को करने की कोशिश करना है, प्रयास करना है। तो हम वहाँ क्या यूज करते हैं, ट्राई टू। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूले कौन कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। डू यू ट्राई टू एक्शन, ये हमारा पहला फॉर्मूला। आई ट्राई टू एक्शन, आई डू नॉट ट्राई टू एक्शन। देखो यहां पर आई की जगह यू वी दे हम यहां लगा सकते हैं, यू वी दे लगा सकते हैं। ही या सी के लिए अलग फॉर्मूला है जो नीचे दे रखा है मैंने। चलिए देखते हैं इसके ऊपर सेंटेंसेस किस तरह के बनते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, डू यू ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर। क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करते हो, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट, आई ट्राई टू रन फास्ट, मैं तेज दौड़ने की कोशिश करता हूं, मैं तेज दौड़ने की कोशिश करता हूं या प्रयास करता हूं, मैं तेज दौड़ने का प्रयास करता हूं। नेक्स्ट, आई डू नॉट ट्राई टू टेक हॉट कॉफी, आई डू नॉट ट्राई टू टेक हॉट कॉफी, मैं गर्म कॉफी पीने की कोशिश नहीं करता, मैं गर्म कॉफी पीने की कोशिश नहीं करता। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। ही या सी इट के लिए, ही सी इट के लिए सिंगुलर, सिंगुलर पर्सन के लिए। तो सिंगुलर पर्सन के लिए देखते हैं, डज ही या सी ट्राई टू एक्शन, ही ट्राइज टू एक्शन। देखो यहाँ ट्राइज इसलिए आया क्योंकि मैंने बताया था जब भी हम हैव टू, ट्राई टू इस तरह हम पढ़ते हैं तो ये हमारी प्राइमरी एक्शन हो जाती हैं। तो इन्हीं के ऊपर हम सेंटेंसेस बनाते हैं, जो हमारे टेंस में मैंने सिखाया था, डू यू एक्शन, इस तरह। तो यहाँ पे हमारी प्राइमरी एक्शन क्या हो जाती है, ट्राई। तो इसलिए हम यहाँ एस या ई एस लगा रहे हैं ही या सी के साथ। और जब डज नॉट या डज आ जाता है तो वहां पे एस या ई एस नहीं लगता, वहां ओनली ट्राई लगेगा। तो चलिए देखते हैं, डज ही या सी ट्राई टू एक्शन। ही ट्राइज टू एक्शन मतलब वह कुछ काम करने की कोशिश करता है, या सी भी आ सकता था, सी ट्राइज टू एक्शन। या ही या सी डज नॉट ट्राई टू एक्शन मतलब वह लड़की या लड़का कोई भी ही या सी कोशिश नहीं करता है किसी काम को करने की। चलिए इनके ऊपर बेस देख लेते हैं सेंटेंसेस। डज ही ट्राई टू रीच ऑन टाइम, डज ही ट्राई टू रीच ऑन टाइम, क्या वह अपने टाइम पर पहुंचने की कोशिश करता है, क्या वह अपने टाइम पर पहुंचने की कोशिश करता है। यस ही ट्राइज टू रीच ऑन टाइम, ही ट्राइज टू रीच ऑन टाइम। यस हाँ वो अपने टाइम पर पहुंचने की कोशिश करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ही ट्राइज टू मेक द फूल अदर्स, ही ट्राइज टू मेक द फूल अदर्स मतलब वह दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, वह दूसरों को उल्लू बनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, शी डज नॉट ट्राई टू वेयर द ग्लव्स, शी डज नॉट ट्राई टू वेयर द ग्लव्स वह दस्ताने पहनने की कोशिश नहीं करती है, वह दस्ताने पहनने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आई होप आपको प्रेजेंट में समझ में आ गया हो अच्छे से। डू यू ट्राई टू एक्शन, आई ट्राई टू एक्शन, आई डू नॉट ट्राई टू एक्शन। डज ही या सी ट्राई टू एक्शन, ही ट्राइज टू एक्शन, ही या सी डज नॉट ट्राई टू एक्शन। चलिए अब देख लेते हैं पास्ट के लिए, हम पास्ट के लिए कैसे यूज होते हैं। देखो ये मैं आपको कितनी बार बता चुका, जहां भी डिड आ जाता है या किसी वर्ब की, किसी एक्शन की सेकंड फॉर्म आ जाती है, इट्स मींस ये पास्ट का है। तो चलिए पास्ट के देख लेते हैं हम क्या क्या है। पास्ट का, डिड यू ट्राई टू एक्शन, आई ट्राई टू एक्शन। देखो ट्राई की सेकंड फॉर्म हो गई ट्राइड, आई ट्राई टू एक्शन, आई डिड नॉट ट्राई टू एक्शन। देखो जब भी डिड का यूज आ जाता है या डज या डू इस तरह आ जाता है तो वहां पे जो हमारी एक्शन होती है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है, वो सेकंड फॉर्म में नहीं आ सकती। तो डिड नॉट के साथ या डिड के साथ तो हम वहां पे फर्स्ट फॉर्म करेंगे। तो इसलिए यहाँ है आई डिड नॉट ट्राई टू एक्शन मतलब मैंने कोशिश नहीं की थी किसी भी काम को करने की। चलिए देख लेते हैं इसके ऊपर सेंटेंसेस। डिड यू ट्राई टू रन अवे फ्रॉम देयर, डिड यू ट्राई टू रन अवे फ्रॉम देयर क्या आपने वहां से भागने की कोशिश की थी, क्या आपने वहां से भागने की कोशिश करते हैं की थी। कभी कभी ना कोई हमारा फ्रेंड्स वहां फंस गया था कहीं, तो हम उससे इसी तरह पूछते हैं, क्या तूने कोशिश करी थी वहां से भागने की, डिड यू ट्राई टू रन अवे फ्रॉम देयर, इस तरह पूछना है हमें। तो आई ट्राई टू कंप्लीट माई टास्क, मैंने अपना टास्क पूरा करने की कोशिश की थी, मैंने अपना टास्क पूरा करने की कोशिश करी थी। नेक्स्ट, आई डिड नॉट ट्राई टू compete with him, आई डिड नॉट ट्राई टू compete with him
इसका मतलब compete मतलब प्रतिस्पर्धा करना, प्रतियोगिता करना किसी से। मैंने उससे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश नहीं की थी, मैंने उससे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश नहीं की थी। या इसे बोल सकते हैं डिबेट की तरह भी हम बोल सकते हैं, प्रतिस्पर्धा करना। जैसे न्यूज चैनल्स में आप देखते होंगे तो डिबेट होता है, तो वहां पे कंपीट होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम फ्यूचर के लिए देखते हैं, फ्यूचर में ट्राई का हम कैसे यूज करते हैं। हाँ, हमारा फॉर्मूला देखते हैं। विल यू ट्राई टू एक्शन, आई विल ट्राई टू एक्शन, आई विल नॉट ट्राई टू एक्शन। मतलब क्या आप ये कोशिश करोगे? आई विल ट्राई टू एक्शन, जैसे मैं कोशिश करूंगा किसी भी काम को करने की। आई विल नॉट ट्राई टू एक्शन, मैं कोशिश नहीं करूंगा, मैं कोशिश नहीं करूंगा। चलिए इसके ऊपर सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। विल यू ट्राई टू क्लाइम द माउंटेन, विल यू ट्राई टू क्लाइम द माउंटेन, क्या आप पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करोगे? यस, आई विल ट्राई टू क्लाइम द माउंटेन, मैं पहाड़ को चढ़ने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू इंफॉर्म माई लोकेशन, आई विल ट्राई टू इंफॉर्म माई लोकेशन, मैं आपको अपनी लोकेशन की सूचना देने की कोशिश करूंगा। आई विल नॉट ट्राई टू सोल्व दिस मैथ क्वेश्चन, मैं इस मैथ क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश नहीं करूंगा। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप इस तरह बना सकते हैं, ये तो मैं बस आपके लिए एग्जाम्पल के लिए दे देता हूं, जिससे आप अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं। यू विल नॉट ट्राई टू इम्प्रेस हर, यू विल नॉट ट्राई टू इम्प्रेस हर, आप उसे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करोगे, आप उसे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करोगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि ट्राई टू का यूज कैसे होता है, पास्ट में, फ्यूचर में या प्रेजेंट में। ट्राई टू और उसके आगे एक्शन लगाना है। जो भी हमारे बेसिक फॉर्मूले होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, बस उनमें क्या करना है, हमें ट्राई टू एक्शन करना है। क्या करना है? ट्राई टू एक्शन या ट्राई टू एक्शन, बस इस तरह करना है हमें। तो चलिए आज के हम सेंटेंस, पहले मैं आपके जब ट्राई की बात चली रही है तो आपको मैं दो जरूरी सेंटेंस बता देता हूं जो हम डेली लाइफ में बोलते ही रहते हैं। हमारा पहला है आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। इसका मतलब है मैं अपने स्तर से पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कभी कभी हम कहते हैं ना कि यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, मतलब आपको करना है। देखो हैव टू भी मैं बता चुका, आपको कल बताया था। तो यू हैव टू डू इट, यू विल हैव टू डू इट इन वन डे, आपको एक दिन में ही करना पड़ेगा। तो अब उसमें उसका रिप्लाई क्या होना चाहिए? यस आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, यस आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। इसका मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। और कभी कभी ऐसा होता है, हम डेली लाइफ में ये बहुत बोलते हैं कि प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज समझने की कोशिश करो। तो हमें वहां क्या बोलना है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आई होप ये दोनों सभी जानते हो कि किस तरह बोलना है। आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, या प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो चलिए आज के सेंटेंस ऑफ द डे देख लेते हैं, जो मैं आपको डेली दे रहा हूं, जिससे हमारी इंग्लिश भी इंप्रूव हो और हमें कुछ नॉलेज भी मिले। तो आज का हमारा सेंटेंस ऑफ द डे है, तो टुडे सेंटेंस ऑफ द डे इज लेट बाय गोन बी बाय गोन, लेट बाय गोन बी बाय गोन। इसका मतलब होता है जो बीत गया सो बीत गया, मतलब गड़े मुर्दे मत खड़ो, जो बीत गया सो बीत गया। अक्सर ये बात बहुत बोलते हैं कि यार जो बीत गया, जो हो गया सो हो गया, जाने देना यार, जो हो गया सो हो गया। लेट बाय गोन बी बाय गोन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, यू हैव गोट प्रॉपरली। चलिए आज के सेंटेंस ऑफ द डे के बाद हम जो डेली में सेंटेंस ऑफ द डे बता रहा हूं आपको, उसका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला था आई एम जस्ट किडिंग, मैं बस मजाक कर रहा हूं। मेक अ पॉइंट ऑफ इट, इस बात की गांठ बांध लो। मेक अ हैबिट ऑफ इट, इसकी आदत बना लो। मेक अ बैड हैबिट्स डाई हार्ड, बुरी आदतें मुश्किल से जाती हैं। बैड हैबिट्स नेवर डाई, बुरी आदतें कभी नहीं जाती। डोंट टॉक रबिश, बकवास मत करो। डोंट टेक इट टू हार्ट, इस बात को दिल पर मत लो। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन हो गए यार तुम्हें देखा नहीं। लॉन्ग टाइम नो चाउमीन, बहुत दिन हो गए चाउमीन नहीं। लॉन्ग टाइम नो बर्गर, बहुत दिन हो गए कोई बर्गर नहीं। लॉन्ग टाइम नो चिली पोटैटो, बहुत दिन हो गए कोई चिली पोटैटो नहीं। बहुत लॉन्ग टाइम नो मार्केटिंग, बहुत दिन हो गए मार्केटिंग नहीं की। लॉन्ग टाइम नो शॉपिंग, बहुत दिन हो गए शॉपिंग नहीं की। तो इस तरह हम काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं, और वो कभी कभी हो रहा है तो हम वहां पे बोलते हैं जब बहुत दिनों में कुछ काम करते हैं। तो लॉन्ग टाइम नो सी यू, बहुत दिन हो गए आपको देखा नहीं। नेक्स्ट, यू आर अंडर द रॉन्ग इंप्रेशन, आप गलतफहमी का शिकार हो या आपको गलतफहमी हुई है। नेक्स्ट, आप तो ईद का चांद हो रहे हो, इसे कैसे बोलते हैं? आई सी यू आफ्टर एजेस। और कभी कभी हम डिलीशियस चीज देखते हैं अपनी फेवरेट, तो हमारे मुंह से यही निकलता है यार मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो माई माउथ इज वाटरिंग, क्या बोलना है? माई माउथ इज वाटरिंग। नेक्स्ट, कभी कभी होता है हमें कोई टास्क देता है तो हम क्या कहते, बहुत से बोलते हैं कि यार यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क, आपको इस टास्क को करना ही होगा। तो हम क्या बोलते हैं? यार ये मेरे बस की बात नहीं है, तो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट, ये तो समय की सरासर बर्बादी है, इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम।
ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट ए बिग डील, इट्स नॉट ए बिग डील। और कल मैंने आपको बताया था समथिंग इज फिशी, इसका मतलब होता है दाल में कुछ काला है या कुछ गड़बड़ है। हम बोलते हैं ना कभी कभी यार कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, तो समथिंग इज फिशी। और कभी कभी ऐसा होता है यार यहाँ तो पूरी ही दाल काली है या सब कुछ गड़बड़ है, तो एवरीथिंग इज फिशी। और आज का हमारा सेंटेंस क्या है, लेट बायगोन बी बायगोन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आपको मेरी दी हुई नॉलेज और मेरी क्लासेस से आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है आपको, तो प्लीज़ इसे शेयर करें जिससे और लोगों को भी नॉलेज मिल सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस टाइम ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।